क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयां उन लोगों ने नहीं जीती जिन्होंने सबसे ज्यादा बोला, बल्कि उन्होंने जीती जिन्होंने सही समय पर चुप रहना सीख लिया। सोचकर देखो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हारा अपमान किया और तुमने पूरी रात अपने मन में उससे बहस की। किसी ने तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे भीतर 100 जवाब तैयार हो गए। किसी ने तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया और तुम्हें लगा कि अगर आज जवाब नहीं दिया तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन एक सवाल है, क्या उन सभी जवाबों ने कभी तुम्हें शांति दी या उन्होंने तुम्हारे भीतर और ज्यादा शोर पैदा किया? जरा अपनी जिंदगी के पिछले 5 साल याद करो। जिन लोगों को तुम जवाब देना चाहते थे, क्या वे आज भी तुम्हारी जिंदगी में हैं? जिन बहसों को जीतने के लिए तुमने अपनी नींद खोई, क्या आज उनका कोई महत्व बचा है? शायद नहीं। फिर भी आज भी हम वही गलती दोहरा रहे हैं। हम सोचते हैं कि जीतने का मतलब है हर सवाल का जवाब देना, हर आरोप का विरोध करना, हर आलोचना का उत्तर देना, हर गलतफहमी को मिटा देना। लेकिन शायद यहीं से हार शुरू होती है, क्योंकि जिस क्षण तुम्हारा मन दूसरों की बातों से संचालित होने लगता है, उसी क्षण तुम्हारी आजादी समाप्त हो जाती है। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिला सकता है तो वो तुम्हें नियंत्रित भी कर सकता है। अगर किसी के 2 शब्द तुम्हारी पूरी रात खराब कर सकते हैं तो तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में नहीं रही। और जिस इंसान की खुशी उसके अपने हाथ में नहीं, उसकी जीत भी कभी उसकी अपनी नहीं हो सकती। आज जो बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, वो पहली बार सुनने में बहुत साधारण लगेगी, लेकिन यदि तुमने इसे अपने जीवन में उतार लिया तो शायद तुम्हें किसी को हराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि उस दिन तुम समझ जाओगे, सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं होती, सबसे बड़ी जीत अपने भीतर के शोर पर होती है। ध्यान से देखना, दुनिया तुम्हें हर दिन प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाती है। सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी करेगा, परिवार में कोई तुलना करेगा, ऑफिस में कोई तुम्हारे काम का श्रेय ले जाएगा, दोस्त तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में बातें करेंगे और तुम्हारा मन तुरंत कहेगा कुछ बोलो, उसे दिखा दो, उसे पता चलना चाहिए कि तुम कौन हो। लेकिन क्या तुमने कभी अपने ही मन से पूछा, ये कौन है जो बार बार खुद को साबित करना चाहता है, जिसे अपने होने पर भरोसा है? क्या उसे हर दिन प्रमाण देना पड़ता है? एक विशाल पर्वत कभी खड़े होकर यह घोषणा नहीं करता कि वो सबसे ऊंचा है। समुद्र कभी यह सिद्ध नहीं करता कि उसकी गहराई सबसे अधिक है। सूरज कभी लोगों के घर जाकर नहीं कहता कि देखो मैं प्रकाश देता हूं। फिर इंसान ही क्यों हर समय प्रमाण चाहता है? क्योंकि भीतर कहीं न कहीं उसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता। याद रखना, जहां आत्मविश्वास कम होता है वहां शब्द अधिक हो जाते हैं, और जहां भीतर स्थिरता आ जाती है वहां मौन जन्म लेता है। मौन का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे पास उत्तर नहीं है। मौन का अर्थ है तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं लगता। यह बहुत बड़ा अंतर है। कमजोर व्यक्ति इसलिए चुप रहता है क्योंकि उसे डर होता है। परिपक्व व्यक्ति इसलिए चुप रहता है क्योंकि उसे आवश्यकता नहीं होती। इन दोनों मौनों के बीच पूरा जीवन छिपा हुआ है। एक दिन एक व्यक्ति घर लौटा। पूरे दिन ऑफिस में उसकी आलोचना हुई थी। उसने मेहनत की, लेकिन प्रशंसा किसी और को मिली। वो भीतर से जल रहा था। घर पहुंचते ही उसने तय किया कि कल वो सबके सामने अपनी सफाई देगा। वो रात भर भाषण तैयार करता रहा। कौन सा वाक्य बोलेगा, किसकी गलती बताएगा, कैसे साबित करेगा कि असली मेहनत उसी की थी। लेकिन सुबह उठते ही उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे,
चेहरे पर थकान थी और अचानक उसके भीतर एक सवाल उठा, जिस लड़ाई के लिए मैं अपनी नींद खो रहा हूं, क्या वो सचमुच मेरी लड़ाई है या मेरा अहंकार लड़ रहा है? यही सवाल अगर इंसान अपने जीवन में रोज पूछना शुरू कर दे तो आधे दुख उसी दिन समाप्त हो जाएं। हमारा अधिकांश दुख घटनाओं से नहीं, हमारी प्रतिक्रियाओं से पैदा होता है। किसी ने कुछ कहा, घटना केवल 5 सेकंड की थी, लेकिन हम उसे 5 दिन तक अपने भीतर दोहराते रहते, फिर कहते हैं उसने मुझे दुख दिया। नहीं, दुख उसने नहीं दिया, दुख उस स्मृति को बार बार जीवित रखने की हमारी आदत ने दिया। कल्पना करो, तुम्हारे हाथ में जलता हुआ कोयला है। किसी ने तुम्हें अपमानित किया, तुमने उस अपमान को पकड़ लिया, हर दिन उसे याद किया, हर रात उसे दोहराया, हर दोस्त को जाकर सुनाया। अब बताओ, तुम्हें जलाने वाला वो व्यक्ति है या वो कोयला जिसे तुमने स्वयं छोड़ने से इनकार कर दिया? जीवन का एक अजीब नियम है, जितना तुम किसी बात को पकड़ते हो उतनी ही वो तुम्हें पकड़ लेती है, और जिस दिन तुम छोड़ना सीख जाते हो उसी दिन तुम मुक्त होने लगते हो। लोग अक्सर सोचते हैं कि मौन हार है, लेकिन सच तो यह है, कई बार मौन ये घोषणा है कि अब तुम्हारी बात मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। तुम बोल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे शब्दों का घर नहीं बनूंगा। तुम मुझे गलत समझ सकते हो, लेकिन मैं हर दरवाजे पर जाकर अपनी सच्चाई बेचने नहीं निकलूंगा, क्योंकि सच्चाई को शोर की जरूरत नहीं होती, उसे केवल समय चाहिए, और समय हमेशा मौन का साथ देता है। अगले भाग में ये विचार और गहरा होगा। क्यों लोग हमें उकसाते हैं? मौन की वास्तविक शक्ति क्या है? और क्यों जिस दिन तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो उसी दिन लोग तुम पर अपना नियंत्रण खो देते हैं? तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग तुम्हें समझने के लिए नहीं, तुम्हें प्रतिक्रिया देने के लिए बात करते हैं। उन्हें तुम्हारे उत्तर में रुचि नहीं होती, उन्हें केवल यह देखना होता है कि तुम्हें कितनी आसानी से हिलाया जा सकता है। अगर उनके एक वाक्य से तुम्हारा चेहरा बदल जाए, अगर उनकी एक टिप्पणी से तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाए, अगर उनकी एक आलोचना तुम्हारी पूरी रात छीन ले, तो समझ लेना उन्होंने तुम्हें हराया नहीं है, उन्होंने तुम्हें अपने नियंत्रण में ले लिया है। दुनिया में सबसे आसान काम है किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान करना जो हर बात का जवाब देना चाहता है, और सबसे कठिन काम है उस व्यक्ति को विचलित करना जिसने अपने भीतर एक शांत स्थान खोज लिया। एक शांत झील में अगर कोई छोटा सा पत्थर गिरता है तो कुछ लहरें उठती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। लेकिन एक ऐसा समुद्र जो पहले से ही तूफान में हो, उसमें एक छोटा पत्थर भी कोई अंतर नहीं लाता। मन भी ऐसा ही है, जिसके भीतर पहले से शोर भरा है वो हर छोटी बात पर टूट जाता है, और जिसके भीतर मौन उतरने लगा है वो बड़ी से बड़ी घटना को भी देख सकता है बिना बिखरे। यही अंतर है प्रतिक्रिया और जागरूकता में। प्रतिक्रिया हमेशा जल्दी में होती है, जागरूकता कभी जल्दी नहीं करती। प्रतिक्रिया कहती है अभी बोलो, जागरूकता पूछती है क्या सचमुच बोलना आवश्यक है? याद रखना, हर सत्य बोल देना बुद्धिमानी नहीं होती, और हर चुप्पी डर नहीं होती। कई बार सबसे ऊंची आवाज वही होती है जो सुनाई नहीं देती। एक बूढ़ा माली था, उसके बगीचे के सामने से रोज कुछ लोग निकलते और उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, कोई कहता तुम्हारे पेड़ कभी फल नहीं देंगे, कोई हंसता, कोई ताना मारता, लेकिन वो हर सुबह उसी प्रेम से पौधों को पानी देता रहा। महीने बीत गए, मौसम बदला,
एक दिन वही पेड़ फलों से झुक गए और जो लोग हंसते थे वे उन्हीं पेड़ों की छाया में खड़े थे। उस दिन भी उस बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि पेड़ों ने उसके लिए उत्तर दे दिया था। जीवन में भी ऐसा ही होता है। यदि तुम्हें हर आलोचना का उत्तर शब्दों से देना पड़ रहा है तो शायद तुम्हारा जीवन अभी उत्तर देने लायक बना ही नहीं है। जिस दिन तुम्हारा चरित्र बोलने लगेगा उस दिन तुम्हारे शब्दों की आवश्यकता कम हो जाएगी। लोग कहते हैं अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। पर एक प्रश्न पूछो, जो व्यक्ति तुम्हें केवल इसलिए कमजोर समझ ले क्योंकि तुमने बहस नहीं की, क्या उसकी राय वास्तव में इतनी मूल्यवान है कि उसके लिए तुम अपनी शांति खो दो? हम अपने जीवन का कितना बड़ा हिस्सा उन लोगों की राय बचाने में लगा देते हैं जो कुछ महीनों बाद हमें याद भी नहीं रखते। ये कितनी विचित्र बात है। जिस व्यक्ति के बारे में तुम पूरी रात सोचते हो, संभव है वो तुम्हारे बारे में 5 मिनट भी ना सोचता हो। फिर तुम किसके लिए जल रहे हो? किसे साबित करना चाहते हो और क्यों? कभी कभी जीवन तुम्हें इसलिए नहीं रोकता कि तुम कमजोर हो। जीवन तुम्हें इसलिए रोकता है क्योंकि तुम गलत दिशा में अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे होते हो। एक दीपक को देखो, वो अंधेरे से लड़ता नहीं, वो अंधेरे को गालियां नहीं देता, वो ये सिद्ध करने नहीं निकलता कि प्रकाश श्रेष्ठ है। वो केवल जलता है और उसका जलना ही पर्याप्त होता है। तुम भी अपने जीवन में ऐसा क्यों नहीं करते? तुम्हें हर आलोचक से लड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर का दीपक बुझने ना दो, क्योंकि जिसने भीतर का प्रकाश बचा लिया उसे बाहर के अंधेरों से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। एक और बात समझो, हर बहस का कोई विजेता नहीं होता। 2 लोग बहस करते हैं, दोनों अपनी अपनी बात सही मानते हैं, घंटों बोलते हैं, आवाज ऊंची होती जाती है। अंत में क्या होता है? एक थक जाता है, दूसरा भी थक जाता है। सत्य वहीं का वहीं खड़ा रहता है। बहस में अक्सर अहंकार जीतता है, सत्य नहीं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सत्य खोजता है, जीत नहीं। और जैसे ही जीत की भूख समाप्त होती है, मन हल्का होने लगता है। तुम्हें शायद ये बात कठोर लगे, लेकिन जीवन में अधिकांश रिश्ते शब्दों से नहीं टूटते, वे अपेक्षाओं से टूटते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारी कद्र करे, हमारे अनुसार व्यवहार करे, और जब ऐसा नहीं होता तो हम नाराज हो जाते। लेकिन क्या कभी तुमने ये स्वीकार किया कि सामने वाला भी अपनी सीमाओं के साथ जी रहा है? जिस प्रकार तुम अपने दुख में उलझे हो, वैसे ही वो भी अपने संघर्षों में उलझा है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो तुम्हें दिखाई नहीं देती। इसलिए यदि कोई तुम्हारे साथ कठोर है तो हमेशा ये मत मान लेना कि समस्या तुम हो। संभव है वो अपने ही दर्द का बोझ उठाए हुए हो। और जो व्यक्ति अपने दर्द से भरा हो वो अक्सर दूसरों को भी दर्द ही बांटता है। ऐसे लोगों से लड़ने का अर्थ है जलते हुए घर में आग लेकर प्रवेश करना। समझदारी ये नहीं कि तुम भी जलने लगो, समझदारी ये है कि तुम बाहर खड़े रहो। कभी कभी सबसे बड़ी करुणा ये होती है कि तुम प्रतिक्रिया ही ना दो, क्योंकि तुम्हारी प्रतिक्रिया उस आग को और हवा दे सकती है। और याद रखना, मौन का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। मौन का अर्थ है तुम्हें अपनी भावनाओं का दास बनकर नहीं जीना। तुम्हारे भीतर क्रोध आएगा, दुख आएगा, अपमान भी महसूस होगा, लेकिन तुम उन भावनाओं को अपने निर्णय का मालिक नहीं बनने दोगे। यही परिपक्वता है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है। और जिस दिन तुम्हें यह स्वतंत्रता मिल जाती है, उसी दिन दुनिया की आधी जंजीरें अपने आप टूट जाती, क्योंकि फिर कोई तुम्हें अपने शब्दों से बांध नहीं सकता, कोई तुम्हें अपने व्यवहार से नियंत्रित नहीं कर सकता,
कोई तुम्हारी शांति खरीद नहीं सकता। और शायद यही वो क्षण होता है जब पहली बार तुम्हें समझ आता है कि जीत किसी और पर नहीं मिली, जीत अपने ही अशांत मन पर मिली है। अगला भाग सबसे शक्तिशाली होगा, जहां मौन को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में दिखाया जाएगा, भावनात्मक क्लाइमैक्स बनाया जाएगा, और अंत ऐसा होगा कि दर्शक वीडियो पूरा देखने के बाद देर तक सोचता रहे। अब अपने जीवन का एक दृश्य याद करो। शायद किसी ने तुम्हें धोखा दिया था, शायद किसी ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, शायद किसी ने तुम्हें इतना गलत समझा कि तुम्हें लगा आज अगर मैं नहीं बोला तो मेरी सच्चाई हमेशा के लिए दब जाएगी। लेकिन आज एक अलग प्रश्न पूछो, क्या सचमुच तुम्हारी सच्चाई दूसरों के स्वीकार करने पर निर्भर करती है? यदि पूरी दुनिया तुम्हें गलत समझ ले और तुम्हें अपने सत्य का अनुभव हो, तो क्या तुम वास्तव में हार गए? और यदि पूरी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करे, लेकिन रात को आईने में स्वयं की आंखों में देखने का साहस न बचे, तो क्या उसे जीत कहोगे? जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम जीत को बाहर खोजते। हम सोचते हैं जब लोग हमारी तारीफ करेंगे, जब लोग हमारी बात मानेंगे, जब लोग हमारी कीमत समझेंगे, तब हम सफल होंगे। लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आता, क्योंकि दुनिया की राय मौसम की तरह बदलती रहती है। आज जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, कल वही तुम्हारी आलोचना भी कर सकता है। यदि तुमने अपनी शांति लोगों की राय पर रख दी, तो तुम्हारा जीवन हमेशा दूसरों के हाथों में रहेगा। इसलिए एक दिन निर्णय लेना पड़ता है, आज से मैं अपने मन का पहरेदार स्वयं बनूंगा। आज से हर शब्द को अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दूंगा। आज से हर अपमान को अपने हृदय में घर नहीं बनाने दूंगा। आज से हर बहस में उतरने से पहले स्वयं से पूछूंगा, क्या ये मेरी ऊर्जा के योग्य है? याद रखना, ऊर्जा ही जीवन है। जिसने अपनी ऊर्जा बचाना सीख लिया, उसने अपना जीवन बचा लिया। तुम्हारे पास सीमित समय है, सीमित सांसें हैं, सीमित अवसर है। क्या इन्हें उन लोगों पर खर्च करना उचित है जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते? कभी कभी सबसे सुंदर उत्तर नहीं होता। सबसे गहरी विजय की घोषणा नहीं करती। वो बस भीतर एक ऐसी शांति छोड़ जाती है जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। सोचो, एक पेड़ पर कोई पत्थर मारता है, पेड़ क्रोधित नहीं होता, वो पत्थर वापस नहीं फेंकता। यदि उसके पास फल है तो वही गिरते। जीवन भी यही पूछता है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, तब तुम्हारे भीतर से क्या गिरता है? क्रोध, घृणा, बदला या समझ? यही तुम्हारा वास्तविक परिचय है। लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा, लेकिन तुम उनके व्यवहार के उत्तर में क्या बनते हो, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम किसी की कठोर बात सुनोगे और भीतर कोई हलचल नहीं होगी। कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और तुम मुस्कुरा दोगे। कोई तुम्हें उकसाएगा और तुम्हें लगेगा जैसे हवा का एक झोंका आया और चला गया। उस दिन समझ लेना, तुम बदल गए हो। दुनिया नहीं बदली, लोग नहीं बदले, पर तुम्हारे भीतर बैठा वो व्यक्ति बदल गया जो हर आवाज पर प्रतिक्रिया देता था। यही परिवर्तन जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब तक तुम्हें हर कोई हिला सकता है, तब तक तुम अपने स्वामी नहीं हो। जिस दिन तुम्हारा केंद्र भीतर स्थापित हो जाता है, उसी दिन बाहरी तूफानों की शक्ति समाप्त होने लगती है।
फिर मौन तुम्हारी मजबूरी नहीं रहता, तुम्हारी शक्ति बन जाता है। तुम्हारा आत्मसम्मान दूसरों की स्वीकृति पर नहीं टिका रहता। तुम्हारी प्रसन्नता परिस्थितियों से भीख नहीं मांगती। तुम्हारा मन हर छोटी घटना का कैदी नहीं बनता और धीरे धीरे तुम्हें एक अद्भुत सत्य दिखाई देता है। जीवन कभी भी तुम्हें हराने नहीं आया था। तुम स्वयं अपने ही विचारों से हारते रहे। तुम स्वयं अपने ही अहंकार से लड़ते रहे। तुम स्वयं उन लोगों को अपने भीतर जगह देते रहे जो उस स्थान के योग्य ही नहीं थे। जिस दिन तुमने ये दरवाजा बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया आकाश खुल गया। अब कोई शोर तुम्हें अपनी ओर नहीं खींचता। अब कोई अपमान तुम्हारी पहचान नहीं बनता। अब कोई प्रशंसा तुम्हें मदहोश नहीं करती। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहते हो, शांत, स्थिर, जागृत। और तभी तुम्हें समझ आता है, जीत का अर्थ किसी को हराना नहीं था। जीत का अर्थ था अपने भीतर उस स्थान तक पहुंच जाना जहां कोई तुम्हें हरा ही नहीं सकता। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हें प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करे, जब तुम्हारा अहंकार कहे कुछ बोलो, तो एक पल के लिए ठहरना, एक गहरी सांस लेना और स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछना, क्या मेरी शांति इस उत्तर से अधिक मूल्यवान नहीं है? यदि उत्तर हां हो तो मुस्कुराना और आगे बढ़ जाना। क्योंकि याद रखो, जिस दिन तुमने हर बात का उत्तर देना छोड़ दिया, उसी दिन जीवन ने तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर दिया। जिस दिन तुम्हारा मौन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी चेतना बन गया, उसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी जीत हो गई।